कौन है एमसीयू का आयरन लैड? क्यों आयरन लैड नहीं बन पाया सुपर हीरो? क्या एमसीयू में कई सालों से एग्जिस्ट करता है आयरन लैड? कॉमिक से कितनी डिफरेंट होगी एमसीयू में आयरन लैड की कहानी? एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की विदाई के बाद से ही ये सवाल सबके मन में था कि अब अगला आयरन मैन कौन होगा। शुरुआत में लोगों ने स्पाइडरमैन का नाम सजेस्ट किया, लेकिन फार फ्रॉम होम में पीटर और हैप्पी की एक कन्वर्सेशन ने साफ कर दिया कि वो आयरन मैन नहीं बन सकता। जब पीटर कहता था कि सब मुझसे पूछते हैं कि अगला आयरन मैन कौन होगा और मैं उन जैसा नहीं बन सकता, जिसके जवाब में हैप्पी कहते हैं कि तुम आयरन मैन कभी नहीं बन सकते, यहां तक कि कोई भी नहीं बन सकता। इसके बाद तो ये डिबेट ही खत्म हो गई थी कि पीटर आयरन मैन बनेगा। साथ ही फैंस ने ये भी सोचा कि शायद अब आयरन मैन कभी दिखेगा ही नहीं। लेकिन इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आई, जहां हमारे सामने इल्यूमिनाटिस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद अब सबको यह यकीन हो गया था कि पक्का इस बार आयरन मैन वापस आ गया, वो भी टॉम क्रूज के फेस में, यानी सुपीरियर आयरन मैन जो कॉमिक्स में इल्यूमिनेट का भी एक मेंबर था। बट अनफॉर्चुनेटली फैंस फिर धोखा खा गए, क्योंकि इल्यूमिनाटिस के साथ जो हुआ वो तो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो एक बार फिर आयरन मैन का सपना टूट गया, बट आयरन मैन की खोज फिर से शुरू हुई और इसके बाद एक और नाम सामने आया, जो है आयरन हार्ट। वकांडा फॉरएवर में दिखने वाली एक बच्ची रीरी विलियम्स, जो एमसीयू में आयरन हार्ट के नाम से इंट्रोड्यूस हो रही है, आगे चलकर इसकी एक सेपरेट सीरीज भी हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ के बाद मैक्सिमम फैंस को ये लग रहा है कि नेक्स्ट आयरन मैन डेफिनेटली यही है, क्योंकि पिछले फेज 4 से हम इतना तो समझ ही गए हैं कि मेकर्स सभी सुपर हीरोज को रिप्लेस करने में लगे हैं, और वो भी फीमेल सुपर कैरेक्टर से। जैसे हल्क की जगह से शी हल्क, हॉकी की जगह केट बिशप, ब्लैक विडो की जगह उसी की बहन, कैप्टन अमेरिका की जगह कैप्टन कार्टर, यहां तक कि थॉर की जगह अभी एमा फ्रॉस्ट। हालांकि कहानी के अकॉर्डिंग वो अब मर चुकी है और मे बी फीमेल थॉर की जगह अब गॉर की बेटी लेने वाली है। तो ऐसे में सभी ने डेफिनेटली यही सोचा था कि आयरन हार्ट ही आयरन मैन की सब्स्टिट्यूट होने वाली है। बट रुको जरा, सब्र करो, शायद यहां हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, माना सभी एवेंजर्स की तरह आयरन हार्ट आयरन मैन की सब्स्टिट्यूट हो भी, बट मार्वल के पास अभी भी एक आयरन मैन बाकी है। नहीं, मैं सुपीरियर आयरन मैन की बात नहीं कर रही, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, बट मेरा इशारा कहीं और है। आई एम टॉकिंग अबाउट आयरन लैड। जी हाँ, वही आयरन लैड जो कैंग का एक वेरिएंट है। अब अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे नथालियन रिचर्ड्स, जो कैंग का ही एक्चुअल नाम है, वो 16 साल की उम्र में आयरन लैड बनता है। अब जिनको नहीं पता उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। असल में कैंग टाइम में ट्रैवल करके अपने ही यंग वर्जन से मिलता है, जिसका उस वक्त नाम नथालिना रिचर्ड्स होता है। यहाँ वो उसके सामने एक ऑफर रखता है कि तुम मेरा ये एडवांस सूट पहनो और इसकी मदद से अभी से ही कैंग बनने की तरफ कदम बढ़ाओ। साथ ही वो उसे अपनी सारी कहानी बताता है कि कैसे उसने डिफरेंट प्लैनेट्स और गैलेक्सीज पर कॉन्कर किया। बट उसकी ये पुरानी कहानी सुनने के बाद यंग नथालिना उसके ऑफर को ठुकरा देता है और उसी सूट से उस पर अटैक करके वहां से टाइम ट्रैवल कर लेता है और पहुंचता है सीधे मॉडर्न एमसीयू टाइम लाइन में, यानी 21st सेंचुरी की अर्थ 616 पर, जहां एवेंजर्स एग्जिस्ट करते थे। बट यहां आकर उसे पता चलता है कि स्कारलेट विच की ओवरपावर्ड होने की वजह से एवेंजर्स ने 3 सुपर हीरोज को खो दिया है। एंटमैन, विजन और हॉकी अब नहीं रहे और इस अटैक और आपसी झगड़े की वजह से अब एवेंजर्स साथ नहीं रहे, यानी उनमें सेपरेशन हो चुकी है, वो बिखर गए हैं। तो फिर नथालियन स्टार्क इंडस्ट्रीज में चोरी चुपके घुसकर विजन की बॉडी से उसकी मेमोरी को एक होलोग्राफिक इमेज के रूप में जिंदा करता है, जिसकी मदद से उसे एवेंजर्स फेल सेफ प्रोग्राम के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से नथालियन न्यू और यंग एवेंजर्स को ढूंढने निकल पड़ता है। यानी इस प्रोग्राम के तहत कुछ ऐसे यंग एवेंजर्स की टीम बनाई गई थी जो सभी पुराने एवेंजर्स को सब्स्टिट्यूट कर सके, और जब मेन एवेंजर्स किसी भी वजह से मौजूद ना हो तो इस टीम को असेंबल किया जा सके। तो बस फिर क्या, नथालियन के अकॉर्डिंग यही वो समय था जब यंग एवेंजर्स को असेंबल करना था, और बस वो यही करता है। इस सीन के बाद कहानी आगे बढ़ती है।
जहां हमें ये बताया जाता है कि नथालियन ने अपने हाईटेक सूट की मदद से सभी यंग एवेंजर्स को ढूंढ लिया है और उन्हें असेंबल भी कर लिया है। और अगर मेन यंग एवेंजर्स की बात करूं तो इसमें हल्क, लिंक, असगार्डियंस, द पैट्रियट, केट बिशप और कैसी लैंग शामिल होते हैं। हाँ, अब एक्चुअल एमसीयू की बात करें तो इनमें से कुछ को तो आप जानते होंगे, बट कुछ का आपने नाम भी नहीं सुना होगा। जिनमें से केट बिशप और कैसी लैंग को तो हम एमसीयू में स्पॉट कर चुके हैं, जो एक्चुअल में हॉकी और एंटमैन के सब्स्टिट्यूट हैं। बट ये हल्क, लिंक, असगार्डियन और द पैट्रियट नए हैं। असल में कॉमिक्स में तो इन्हें अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया था, बट हमारे मार्वल यूनिवर्स में इनसे जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। बट ये तो हम भी जानते हैं कि मार्वल भी कहीं ना कहीं यंग एवेंजर्स को बना ही रहा है। अब फिलहाल इस टॉपिक पर थोड़ी देर में आते हैं। अभी हम वापस आते हैं अपनी स्टोरी लाइन पर। तो फिलहाल ये 5 सुपर हीरोज यंग एवेंजर्स की टीम के मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 6th मेंबर होता है खुद नथालियन रिचर्ड्स, जो यहाँ पर अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन करता है और अपने सूट को अपग्रेड करता है। जहां वो उसमें न्यू टेक्स्ट को ऐड करता ही है, साथ ही उसके कलर और डिजाइन में भी चेंजमेंट्स करता है, जिससे वो आयरन मैन के सूट से रिजेंबल बनाता है, यानी रेड एंड येलो कलर सूट, और अपना एक नया नेम रखता है आयरन लैड। यहाँ नए एवेंजर्स तैयार हो ही रहे होते हैं कि इनकी खबर मेन एवेंजर्स को लगती है और खुद नथालियन भी उन्हें ये सब बता देता है। वो उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बताता है और कहता है कि कैंग बहुत जल्द यहाँ आ रहा होगा इस अर्थ को कॉन्क्वर करने। यहाँ ये सब कैंग से लड़ने के प्लान्स बना ही रहे होते हैं कि इसी बीच कैंग यहाँ आ जाता है। तो बस उसे देखकर हमारे सभी मेन एवेंजर्स फिर से टीम अप होते हैं और यंग एवेंजर्स भी असेंबल होते हैं और कैंग से लड़ने लग जाते हैं। यहाँ एक खतरनाक वॉर हमें देखने को मिलती है, जिसमें कैंग कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को बुरी तरह मार देता है। बट क्योंकि आयरन लैड कैंग का ही यंग वर्जन था, तो उसे कैंग की सोच और उसकी स्ट्रैटेजीज के बारे में काफी कुछ पता था और ऐसे का फायदा उठा के नथालियन केट बिशप के एक एरो से कैंग के चेस्ट पर फोर्सफुली अटैक करता है, जो उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और इस तरह वो अपने फ्यूचर सेल्फ यानी कैंग को मार देता है। अब फाइनली यंग एवेंजर्स जीत तो जाते हैं, लेकिन कैंग के उस टाइमलाइन में मरने की वजह से एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट होने लगती है, जिसकी वजह से यंग एवेंजर्स के कई टीम मेंबर्स गायब होते हैं। साथ ही इस अर्थ पर काफी चीजें बड़ी ही अजीब तरीके से बिगड़ने लगती हैं। यहाँ नथालियन को समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और इसे सुधारने के लिए उसे वही करना होगा जो उसकी डेस्टिनी है, यानी कैंग द कॉन्करर बनना। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए वो एक पोर्टल खोलता है और कहता है कि उसे इस अर्थ को बचाने के लिए और बाकी एवेंजर्स को वापस लाने के लिए अपने टाइम में वापस जाना ही होगा और अपनी डेस्टिनी को अपनाना ही होगा। बस वो यही अपने सूट को छोड़ जाता है और वापस अपने टाइम में लौट जाता है। अब फिलहाल ये तो थी कॉमिक बेस्ड आयरन लैड की स्टोरी, बट क्योंकि एमसीयू अपने कॉमिक स्टोरीज के कंसेप्ट को तो उठाता है पर उसकी स्टोरी को चेंज भी कर देता है, जैसा थानोस के साथ हुआ। तो बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ हमारे एक्चुअल यंग एवेंजर्स की, जिन्हें मार्वल अपनी मूवीज में इंट्रोड्यूस कर रहा है या आने वाले टाइम में इंट्रोड्यूस करने वाला है, जिसमें से एक है मिस मार्वल, जिसकी एक सेपरेट सीरीज हम देख चुके हैं। दूसरे नंबर पर है केट बिशप, जो एक्चुअल में हॉकी की सब्स्टिट्यूट है। साथ ही कैसी लैंग, जो स्कॉट लैंग या मैं कहूँ एंटमैन की बेटी है। आने वाली एंटमैन 3 में कैसी बड़ी हो चुकी है और वो भी हमें एक सूट के साथ दिखने वाली है। इसके बाद आता है द पैट्रियट। असल में मार्वल ने इसे भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, बट अभी से इस पैट्रियट बनने में थोड़ी देरी है। लास्ट ईयर आई फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमने इसे स्पॉट किया था एली ब्रैडली के नाम से। असल में ये ब्लैक कैप्टन अमेरिका का बेटा होता है, जो आगे चलकर द पैट्रियट के रूप में सामने आएगा। इसके बाद नाम आता है अमेरिका चावेज का, जिसे हम ऑलरेडी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख चुके हैं। इसके साथ ही हल्क को रिप्लेस करने वाला है उसका बेटा स्कार, जिसे हाल ही में आई शी हल्क के लास्ट एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया गया है। और एट लास्ट बारी आती है आयरन मैन के यंग सब्स्टिट्यूशन की, जिसके लिस्ट में टॉप पर तो आयरन हार्ट का नाम आता है, जो आने वाले वकंडा फॉरएवर में नजर आएगी।
बट इसके साथ ही लिस्ट में 2 और भी टीनेजर्स हैं। पहली तो खुद टोनी की बेटी मॉर्गन स्टार्क, जो मे बी नेक्स्ट आयरन मैन हो सकती है। और इसके साथ ही लिस्ट में सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है हार्ली केनर, जिसे हमने आयरन मैन 3 में स्पॉट किया था। जी, वो बच्चा जो टोनी की मदद करता है, वो वही बच्चा हमें टोनी के फ्यूनरल में भी दिखेगा। बट कमाल की बात यह है, इस कैरेक्टर से हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें ये हैं कि ये MCU का आयरन लैड हो सकता है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही, ये सच में हो सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा कैरेक्टर है जो काफी लंबे समय से हिडन बैठा हुआ है। इसके पेरेंट्स और ओरिजिन का भी कोई ट्रस्टेबल प्रूफ नहीं दिखाया गया और ये आयरन मैन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। अब पॉसिबल है कि काफी पहले कैंग के उसी सूट की मदद से वो यहाँ आ गया हो और तब से ये कैंग से छुपकर यहाँ रह रहा हो और आयरन मैन को ऑब्जर्व कर रहा हो। बट अब क्योंकि कैंग MCU में आने वाला है, तो पॉसिबल ये है कि वो हमें अपने असली रूप में दिखेगा। अब आपके इस कंसेप्ट पर क्या व्यूज है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कैंग से जुड़ी एक नई कहानी को लेकर।